हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम एक नए विषय के लिए शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको दिवाली की बहुत सारी छुट्टियां भी मिली है और उस छुट्टियों में आपने मज़ा भी किया है और साथ में बहुत सारी अच्छी न्यू मिठाई भी खाई है। तो चलिए आज हम अपने विषय के लिए अपने न्यू कहानी के लिए शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की हमारी कहानी है, हमारा टॉपिक है हंस किसका। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 पे दी गई है। तो चलिए सभी लोग ओपन कीजिए। तो कपिलवस्तु में शुद्धोधन नाम के राजा राज करते थे। देखो आज की जो ये हमारी कहानी है हंस किसका, ये कैसी है यानी कि किस तरह है। जैसे कि आप सभी ने देखा है, कोई जो दो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, कोई एक चीज़ के लिए जो चीज़ होती है, दो व्यक्ति में अपने एक चीज़ के लिए क्या होता है, अनबन होती है। तो दोनों भी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि वो चीज़ उसको मिले। एक व्यक्ति चाहता है वो उसको मिले और दूसरा भी चाहता है कि उसी को मिले, मतलब कि मुझे मिले, है ना। तो दो लोग एक चीज़ के लिए अनबन करते, पर वो चीज़ किसे मिलती है, जो उसके काबिल हो, जो उसके लिए उसकी देखभाल करे और जो उसके लिए सही व्यक्ति हो, उसी को वह चीज़ मिली जाती है। तो चलिए फिर आज हम इस कहानी में यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। कपिलवस्तु में शुद्धोधन नाम के राजा राज करते थे। तो कपिलवस्तु यानी कि जो नगर है, जैसे कि आप भी अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, तो उसी तरह कपिलवस्तु भी एक शहर है। तो उसमें शुद्धोधन नाम के एक राजा राज करते थे, एक नगर है ये। तो उसमें शुद्धोधन नाम का राजा था, उनका पुत्र था सिद्धार्थ। उनका पुत्र है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार था और सिद्धार्थ को बहुत से अच्छे जो भी जीव जंतु है, यानी कि छोटे छोटे जो प्राणी हैं, उनसे बहुत लगाव था, उनसे बहुत प्यार था। एक दिन सिद्धार्थ शाम के समय बगीचे में घूम रहा था और एक दिन जो शुद्धोधन नाम के जो राजा है, उनके पुत्र यानी कि सिद्धार्थ जो बगीचे में घूम रहे थे। तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और बगीचे में यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह बगीचा है और उसमें बहुत सारे रंगी बिरंगे फूल भी है। तो ठंडी हवा चल रही थी। दिन भर दाने की तलाश में घूमते पक्षी अपने अपने घोंसलों को लौट रहे थे। और जो दिन भर दाने की तलाश में जो पक्षी है, इधर से उधर घूमते रहते अपनी जो खान पान है ना, खाने की चीज़ के लिए। तो पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे और वही सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक चहचहा रहे थे। और प्रसन्नतापूर्वक जो है वो चहचहा रहे थे। चहचहाना यानी कि चिड़ियों का उमंग में आकर बोलना। जो चिड़िया है वह क्या करती है, अपने आकर्ष में आकर चिल्लाने लगती है। तो अचानक पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था और चीखने लगे। जो पक्षी होते हैं वो अपने ही मन से, यानी कि जब वो खुश होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाते हैं, चहचहाते हैं। तो अचानक उन पक्षियों ने क्या किया, चहचहाना बंद कर दिया और चीखने लगे, मानो वे किसी से डर रहे हैं। और उन्होंने अपनी जो आवाज़ है वो बंद कर दी और वह ऐसे चुप रह गए, यानी कि वो किसी से डर रहे हो। तभी एक हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा और तभी जो एक हंस यानी कि हंस पक्षी, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह हंस पक्षी है। आप सभी ने भी हंस पक्षी को देखा है कि जो हंस पक्षी है वो कहाँ पर रहता है, पानी के ऊपर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसी हंस पक्षी सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर
गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा था, और हंस के शरीर में क्या लगा था? तीर लगा था, यानी कि देखो एक छोटा सा बाण है ना, तीर, तो उसके शरीर में लगा था। वह बुरी तरह तड़प रहा था, और वह दर्द के मारे बुरी तरह तड़प रहा था। सिद्धार्थ को घायल हंस पर दया आई, और सिद्धार्थ को जब उसने उसके पैरों पर गिरा तो उसके ऊपर उसको दया आ गई, यानी कि वो व्याकुल हो गया। उसने हंस को गोद में उठा लिया, और उसको हंस को गोद में उठा लिया। उसको पहले से ही जो छोटे छोटे प्राणी हैं उनसे बहुत ही लगाव था, प्यार था। प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से तीर निकाला, और प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से उसने उसको निकाला। तो तीर निकलते ही हंस के शरीर से रक्त बहने लगा, और तीर जैसे ही निकला उसके शरीर से क्या हुआ? खून निकलने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी धोती का कोना पानी में भिगोकर हंस का घाव साफ किया और पट्टी बांधी। सिद्धार्थ ने जो अपनी धोती है उसका जो अलग कोना है वह फाड़कर उस हंस के घाव को उसने उस चीज़ से साफ किया, तो और पट्टी बांधी, और उसके कोने से पट्टी बांध दी उसके शरीर पर। हंस का तड़पना कुछ कम हो गया, और हंस का जो तड़पना है वो क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए रहा, और सिद्धार्थ ने उसको अपनी गोद में ले लिया। तभी वहाँ उसका चचेरा भाई देवदत्त आ गया, और तभी उसका भाई है देवदत्त वो आ गया। उसने कहा, इस हंस को मैंने मारा है। उसका जो चचेरा भाई है, यानी कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई, वह आ गया और उसने क्या कहा? यह हंस को मैंने मारा है, अंत यह हंस मेरा है, यानी कि जो हंस है वह मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो, उसने कहा। सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, यह मेरी शरण में आया है, मैंने इसकी जान बचाई है। इस पर देवदत्त झगड़ने लगा। सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, मेरी शरण में आया है, यानी कि वो मेरे पैरों के नीचे वो गिरा था, तो वो मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं दूंगा, मैंने इसकी जान बचाई है। इस पर देवदत्त झगड़ने लगे, और इस पर ये दोनों क्या हुए? आपस में अनबन करने लगे। जब देवदत्त किसी भी तरह सिद्धार्थ की बात नहीं माना और हंस लेने की जिद करता रहा, यानी कि उसने वो हंस लेने की जिद ही पकड़ रखी थी। जब देवदत्त तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं पहले इस हंस की चिकित्सा कराऊंगा, यानी कि जो चिकित्सा है यानी कि उपचार, उसने देवदत्त से कहा कि पहले उस हंस को मैं अच्छा करूंगा, यानी कि उसका पहले उपचार करूंगा। जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब इसका फैसला राज दरबार में होगा। जब वह हंस अच्छी तरह ठीक हो जाएगा तो उसका फैसला राज दरबार में होगा। देवदत्त ने यह बात खुशी खुशी मान ली, और देवदत्त ने यह जो बात है वह खुशी खुशी मान ली। सिद्धार्थ ने हंस की मरहम पट्टी कराई, वह उसे प्यार करता रहा, वह हंस को गोद में लिए घूमता रहा। हंस भी सिद्धार्थ से प्रेम करने लगा। देखो, जो सिद्धार्थ है उसने जो हंस है उसको लगा था, उसको चोट लगी थी, तो उसको अच्छे से उसने मरहम पट्टी की और उसको अपनी गोद में लिए प्यार से घूमता था, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। हंस भी सिद्धार्थ से प्रेम करने लगा और उसको वह सिद्धार्थ प्रेम करने लगा। जब हंस पूरी तरह ठीक हो गया तो सिद्धार्थ और देवदत्त उसे लेकर राज दरबार गए, और जब वह अच्छी तरह ठीक हो गया, यानी कि उपचार के बाद जो सिद्धार्थ है वह जब हंस पूरी तरह ठीक हो गया तो सिद्धार्थ और देवदत्त उसको लेकर एक राज दरबार में गए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि
दिखाई दे रहा है कि किस तरह राज दरबार है, वहाँ पर एक राजा अपने राज दरबार में बैठे हैं। तो सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और यह सभी बात जो है वह राजा को बताई सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई। उसने कहा, मैंने हंस को बचाया है, इसीलिए यह हंस मुझे मिलना चाहिए। देखो उसने क्या कहा, जो सिद्धार्थ है, कि मैंने हंस को बचाया है तो इसीलिए जो हंस है वह मुझे मिलना चाहिए। तो देवदत्त बोला, नहीं, मैंने इसे तीर मारा था, यह हंस मेरा है, मैं लूँगा। उसने क्या कहा कि यह हंस मेरा है, उसको मैंने ही तीर मारा था, इसीलिए मैं लूँगा उसको। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उस भोले हंस को देखा। देखो उन दोनों की बात अब राजा ने अच्छे से सुनी और भोले हंस को देखा। उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो मारने वाला है उससे अच्छा क्या होता है, जो बचाने वाला है, उसको जीवन देने वाला है। इसीलिए हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए और इसीलिए जो हंस है वह सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। देवदत्त ने कहा, यह अन्याय है, हंस मेरा है। तो देवदत्त ने क्या कहा कि यह एक अन्याय हो रहा है, तो हंस मेरा है, इसे मैं ही लूँगा। जो हंस है ये मेरा है और मैं इसे लूँगा। राजा ने कहा, ठहरो देवदत्त, यानी कि रुक जाओ देवदत्त, तुम्हारी जिद ठीक नहीं है, यानी कि तुम्हारी जिद जो है वो ठीक नहीं है। हंस को तुम दोनों के बीच में रख दिया जाएगा। यदि हंस सिद्धार्थ के पास जाएगा तो उसे मिलेगा, यदि वह तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें मिलेगा। देवदत्त ने यह बात मान ली। देवदत्त ने क्या कहा, देवदत्त और सिद्धार्थ इन दोनों में से हंस उसी को मिलेगा जो उसके बीच में, वह दोनों साइड में, एक तरफ देवदत्त और एक तरफ सिद्धार्थ रहेगा, और जो जिसके भी पास वो चला जाएगा उसी को वह मिल जाएगा। तो हंस को छोड़ दिया गया। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों हंस की ओर हाथ फैलाकर उसे पुकारने लगे। हंस को छोड़ दिया था और दोनों भी, जो देवदत्त और सिद्धार्थ, दोनों भी उसके तरफ हाथ फैलाने लगे और उसको पुकारने लगे। हंस देवदत्त को देखकर डर गया और हंस क्या हुआ, देवदत्त जो है उसको डर गया। फिर उसने सिद्धार्थ को देखा और उसने क्या देखा कि सिद्धार्थ को देखा, वह दौड़कर सिद्धार्थ की गोद में चढ़ गया और वह दौड़कर सिद्धार्थ की गोद में चढ़ गया। अपने आप यह सिद्ध हो गया कि मारने वाले से बचाने वाला अधिकार अधिक होता है, यानी कि जो सिद्धार्थ है वह उसकी अच्छे से देखभाल करता था और जो देवदत्त है उसने उसको जानबूझकर तीर मारा था। तो इसीलिए जो अच्छा व्यक्ति है उसी के पास वह हंस चला गया। तो इन दोनों में से जो अच्छा व्यक्ति है उनको ही वह हंस मिला। तो इस कहानी में से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए काबिल होता है उसकी अच्छे से देखभाल करता है, या फिर किसी चीज़ को करने की लगन होती है उसमें, तो वह चीज़ उसी को मिल जाती है। तो यह थी आज की हमारी कहानी। आई होप कि सबको समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।